फटाफट से स्टार्ट कर देते हैं। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आज हम क्या करने वाले हैं बेटा, ये ऑक्सीजन अंदर जाएगी। ठीक है, ये ऑक्सीजन अगर हमने क्या करी है, ये ऑक्सीजन अगर हमने इनहेल करी है तो ये ऑक्सीजन कहां से होती हुई कहां पहुंचेगी, विंड पाइप से, फिर ये लंग्स के अंदर कहां जाएगी, किस तरीके से फिर ये हमारे ब्लड के अंदर एंटर करेगी और किस तरीके से बेटा ये हमारे सेल तक पहुंचेगी। ये पूरा का पूरा सफर क्या है बेटा, आज हम देखने वाले हैं। तो आई होप आप बेटा बिल्कुल रेडी हो गए। एंड बेटा जैसे कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं कि यार हमारी बॉडी के अंदर क्या है, हर काम के लिए एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट है। जैसे कि न्यूट्रिशन की प्रोसेस के लिए क्या था, हमारी बॉडी के अंदर क्या था, डाइजेस्टिव सिस्टम था, राइट। न्यूट्रिशन की प्रोसेस कैसे करी, खाना खाया, खाना पचाया, खाना एब्जॉर्ब किया, किसकी मदद से यार, डाइजेस्टिव सिस्टम की मदद से। तो वैसे ही बेटा अगर हम बात करें, जब हम ऑक्सीजन अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं तो ये कहां से होती हुई जाती है, कौन इसका ट्रांसपोर्टेशन वगैरह कराता है, नाक से लेके विंड पाइप एंड लंग्स वंग सारा आज हम देखेंगे। तो ये काम पॉसिबल करा पा रहा है रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब बेटा बहुत सारे डायग्राम्स हैं, बहुत सारी किताबें हैं, बट मैं तो यही चाहती हूँ कि प्लीज स्टिक टू एनसीईआरटी। ठीक है, तो भाई कृपया करके अपनी एनसीईआरटी खोल लो। वाह भाई वाह, अभी तक किताब भी नहीं खोली है, शर्म आ रही है थोड़ी सी, हाँ आनी भी चाहिए। खोलो भाई किताब, खोलो जल्दी से और डायग्राम निकाल लो। ठीक है, अब बेटा यहाँ पे क्या करते हैं, देखते हैं कि इसमें से तुम्हें कितनी चीजें पहले से पता है और कितनी चीजें पहले से नहीं पता। ठीक है, तो एक एक करके बेटा इन सभी पार्ट्स को हम देखेंगे और किस तरीके से ये पार्ट हमें हेल्प करते हैं, किस पार्ट का क्या इंपॉर्टेंस है, यह भी हमें देखना है। देखिए बेटा, नेसल पैसेज। अब ये नेसल पैसेज क्या होता है, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देती हूँ। ठीक है, चलिए बेटा, ठीक है, आई होप ये आपके लिए यूजफुल होगा। ठीक है, अब ये नेसल पैसेज क्या है, सबसे पहले तो बेटा नेसल पैसेज से पहले तुम्हें पता होना चाहिए नॉस्ट्रिल। ठीक है, तुम्हारी नाक के अंदर 2 छेद हैं इस तरीके से तुम्हारी नाक के अंदर 2 छेद है बेटा। हाँ जी मैम, है ना, है हाँ। उनको हम बोलते हैं नॉस्ट्रिल। मैम नोज नहीं बोलते, नहीं बेटा, नोज तो ये पूरा स्ट्रक्चर है, इस पूरे स्ट्रक्चर को नोज बोल देते हैं। बट ये जो 2 छेद है ना, ये जो 2 छेद है इनको बोलते हैं नॉस्ट्रिल। क्या बोलते हैं बेटा जी, क्या बोलते हैं नाम, नॉस्ट्रिल। वेरी गुड, तो ये हो गया बेटा नॉस्ट्रिल। तो सबसे पहले पूछा जाए भाई, जब ब्रीदिंग की प्रोसेस होती है और आप इनहेल करते हैं तो वहां पे सबसे पहले ऑक्सीजन जो है कहां जा रही है, नॉस्ट्रिल में जा रही है। ठीक है जी, अरे ये तो बहुत छोटा लग रहा है इन सबके सामने। ठीक है, नॉस्ट्रिल में जा रही है। अब नॉस्ट्रिल, एक सेकंड में लिख दूं पहले, चलो जी, ठीक है, नॉस्ट्रिल में जा रही है। अब बेटा नॉस्ट्रिल के बाद ये जो अंदर जगह है ना, कभी तुमने नाक के अंदर उंगली डाली होगी, हाँ झूठ मत बोलो बेटा, डाली तो है, सबने डाली है। ठीक है, अगर नहीं डाली तो अभी डाल लो, जल्दी से फटाफट से उंगली लो और नाक के अंदर डाल लो, है ना। तो अंदर देखो बेटा, कुछ आपको दिखेगा खाली जगह है ना, आपको लगेगा कोई रास्ता है, रास्ता है ना। तो नाक के अंदर ये जो खाली जगह रहती है, इस जगह को हम बोलते हैं नेसल पैसेज। क्या बोलते हैं भाई, इस जगह को हम बोलते हैं नेसल पैसेज। तो ये है बेटा नेसल पैसेज। ये क्या हो गया बेटा, ये हो गया नेसल पैसेज। तो जब हम बेटा इनहेल करेंगे तो ऑक्सीजन कहां जाएगी, इस नेसल पैसेज में जाएगी। सही बात है, ये ऑक्सीजन कहां गई बेटा, नेसल पैसेज में गई। चलो जी, ठीक है, अब आ जाओ बेटा। तो नेसल पैसेज और नॉस्ट्रिल आपको क्लियर हो गया, इन दोनों टर्म्स का क्या मतलब है, नेसल पैसेज भी समझ आ गया मैम, नॉस्ट्रिल भी आ गया। अब ये क्या है, माउथ कैविटी। मैम बकल कैविटी सुना था, ये माउथ कैविटी क्या है, सेम बात है। ये क्या है भाई, तुम्हारा माउथ है, ठीक है, और इसके अंदर की खाली जगह क्या हो गया, कैविटी। तो बेटा बकल कैविटी को ही माउथ कैविटी कहा गया है। बट मैम यहाँ पे क्यों दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पे बेटा आप इसको इस बात को समझना होगा कि हमारे कितने सारे सिस्टम बिल्कुल क्लोजली एसोसिएटेड होकर काम कर रहे हैं। तो भाई ये तुम्हारा माउथ है, तुमने कोई भी खाना खाया, खाना खाते हो ना या सिर्फ सांस ही लेते रहते हो पूरा दिन, खाना भी तो खाते हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है भाई, ये हमारा माउथ कैविटी हो गया बेटा। तो फॉर एग्जाम्पल तुमने फूड खाया, ठीक है, तुमने क्या किया भाई, तुमने फूड खाया, ठीक है, यहां से तुमने खाना खाया, तो माउथ कैविटी में क्या चला गया भाई, माउथ कैविटी में चला गया तुम्हारा फूड, फूड। ठीक है, माउथ कैविटी में क्या चला गया भाई, तुम्हारा फूड चला गया। ठीक है, क्लियर है भाई, माउथ कैविटी भी क्लियर हो गया। अब आपको बहुत ध्यान से सुनना है। देखो बेटा, हमारी बॉडी के अंदर क्या है, एक ऐसी जगह है जिसको हम बोलते हैं फेरिंग्स, जिसको हम बोलते हैं फेरिंग्स। नाम देख लो ध्यान से, फेरिंग्स। अब बहुत बच्चों को समझ ही नहीं आता कि फेरिंग्स होता क्या है। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है, बहुत ही सिंपल साइकोलॉजिक है, बहुत ही सिंपल साइकोलॉजिक है। देखो बेटा, तुमने सांस ली, हवा तुम्हारी बॉडी में गई है। अब बेटा हवा को तुम विंड पाइप में भेजोगे या फूड पाइप में? मैम ये तो बहुत ही सिंपल सी सवाल, बहुत ही सिंपल सा आंसर है मैम, विंड पाइप में। वेरी गुड, ठीक है। चलो भाई, तुमने खाना खाया, खाना कहाँ गया बेटा, माउथ से बकल कैविटी में। इस टाइम तुम्हारे यहाँ पे खाना है ना, दांतों से चबाया, अभी खाना यहाँ पे। इस खाने को कहाँ भेजोगे, फूड पाइप में या विंड पाइप में? मैम फिर से इतना इजी क्वेश्चन, ऑब्वियसली मैम फूड पाइप में। हवा विंड पाइप में जाएगी और फूड पाइप में जाएगा, सिंपल। अब बेटा आपको ये बात पता होनी चाहिए कि ऐसा नहीं है कि ऑक्सीजन डायरेक्टली यहां से विंड पाइप में जाती है और फूड भी डायरेक्टली यहां से फूड पाइप या इसोफेगस में नहीं जाता। तो फिर मैम कहां जाता है? देखो बेटा, फूड पाइप में जाने से पहले, विंड पाइप में जाने से पहले एक जगह पे पहुंचती है जिसका नाम होता है फेरिंग्स, जिसका नाम होता है फेरिंग्स। ठीक है, आपने फूड खाया, आपने ऑक्सीजन ली, ठीक है। अब बेटा ये फूड और ये विंड रिस्पेक्टिवली फूड पाइप या विंड पाइप में जाने से पहले एक जगह पे पहुंचेंगे जिसका नाम है फेरिंग्स। देखो बेटा, मैं जिस पार्ट को हाईलाइट कर रही हूं ध्यान से देखना, ध्यान से देखना।
दिस पार्ट, ये क्या है बेटा, ये फेरिंग्स है। अब फेरिंग्स होता क्या है, फेरिंग्स इज बेसिकली द कॉमन पैसेज, कॉमन रास्ता फूड पाइप के लिए और विंड पाइप के लिए। हाँ, फूड पाइप और विंड पाइप के लिए, ठीक है। किसके लिए, फूड पाइप और विंड पाइप में जाने से पहले फूड और एयर या जो भी गैसेस बेटा हमने इनहेल करी हैं वो फूड पाइप या विंड पाइप में जाने से पहले बेटा फेरिंग्स में आती हैं। तो इसको मैं हटा रही हूं, ठीक है। तो यानी कि बेटा अगर मैं यहाँ पे ऑरेंज कलर से ये फूड डिनोट कर रही हूं, ठीक है, और यहाँ पे बेटा ब्लू कलर से मैं ऑक्सीजन या कोई गैस डिनोट कर रही हूं, तो होता क्या है, अब ध्यान से सुनेंगे बेटा, ध्यान से सुनेंगे। फूड को हमने खाया बेटा, ऑब्वियसली है ना, फूड को हमने माउथ से खाया, बकल कैविटी में गया, तो बेटा अब ये विंड पाइप में जाने से पहले ये इस जगह पे जाएगा, फेरिंग्स में, ठीक है। तो फेरिंग्स को क्या बोला जाता है, कॉमन पैसेज। कॉमन पैसेज, कॉमन मतलब कॉमन रास्ता, किसका, फूड का और विंड का। तो जो भी खाना हम खाते हैं पहले फेरिंग्स में जाता है और फिर फेरिंग्स में खाना देखता है, कहां जाऊं, अरे मैं तो फूड पाइप पे जाऊंगा, मैं तो इसोफेगस में जाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे फेरिंग्स में आया बेटा, ये वाला पार्ट फेरिंग्स हो गया। और फेरिंग्स क्या करता है बेटा, फेरिंग्स इस फूड को अपने थ्रू पास होते हुए फूड पाइप में भेज देता है, जो कि ऑब्वियसली इन्होंने यहाँ पे नहीं दिखाया है क्योंकि हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात कर रहे हैं। मैंने बताया था आपको विंड पाइप के पीछे की तरफ होता है, ठीक है, विंड पाइप के पीछे की तरफ होता है, ठीक है। तो अगर ये क्या है, अगर ये विंड पाइप है तो ये फूड पाइप है ना, आगे ये ऐसे नहीं होते हैं दोनों, ठीक है, ऐसे नहीं होते हैं दोनों पाइप, यहाँ पे गले में ऐसे नहीं होते हैं बेटा, आगे पीछे होते हैं, ठीक है। चलिए, वैसे ही बेटा ऑक्सीजन है ना, तो जो भी गैसेस बेटा हमने इनहेल करी, ऑक्सीजन गई, तो ये बेटा नॉस्ट्रल से होती हुई इस नेसल पैसेज में, और नेसल पैसेज से होती हुई कहती है ओ माय गॉड, पहले मैं फेरिंग्स में पहुंचती हूँ, है ना, और फेरिंग्स में जब वो पहुंचेगी बेटा तो फिर वो यहाँ से कहाँ जाएगी, अपना रास्ता अलग तय करेगी, वो विंड पाइप से होती हुई जो भी उसका आगे रास्ता होगा वहां पहुंचेगी। आई होप दिस इज क्लियर। फेरिंग्स क्या है, फेरिंग्स इज द कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड गैसेस, ठीक है, बिफोर दे एंटर इनटू फूड पाइप या विंड पाइप, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे दो टर्म्स दिख रहे हैं, एक दिख रहा है आपको लैरिंग्स और एक आपको दिख रहा है ट्रेकिया। ट्रेकिया बेटा सिंपली विंड पाइप को ही कहा जाता है, ट्रेकिया बेटा विंड पाइप का ही दूसरा नाम है, विंड पाइप का ही दूसरा नाम ट्रेकिया है। तो ये लैरिंग्स क्या है बेटा, आपने कभी सुना है वॉइस बॉक्स या साउंड बॉक्स, वेरी गुड, ठीक है, उसी को हम बेटा क्या बोलते हैं, लैरिंग्स, वॉइस बॉक्स या साउंड बॉक्स, वॉइस बॉक्स या साउंड बॉक्स, ठीक है। तो ये बेटा जो चप्पड़ चप्पड़ पूरा दिन बोलते हो, ये जो शोर मचाते हो, ये जो आवाज निकलती है ना आपकी, ठीक है, ये साउंड बॉक्स, वॉइस बॉक्स जिसको हम लैरिंग्स बोलते हैं, उसी की वजह से निकलती है। मांग ये कहाँ होता है, ठीक है, ये कहाँ होता है बेटा, ये हमारे यहाँ गले में ही होता है। ये जो हमारा विंड पाइप है ना बिल्कुल इसके ऊपर रखा होता है ये, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देख पा रहे हो बेटा, तो ये क्या है, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला पार्ट हमारा हो गया विंड पाइप, ट्रेकिया, ठीक है। और इसके ऊपर अगर आप बिल्कुल ध्यान से देखोगे, ये जो रखा हुआ है, एक कार्टिलेज का एक बॉक्स रखा हुआ है ना, कार्टिलेज का एक बॉक्स रखा हुआ है, इसको बोला जाता है साउंड बॉक्स, ठीक है, या वॉइस बॉक्स या लैरिंग्स, ठीक है। तो अब इसी में बेटा हमारी क्या होती है, वोकल कॉर्ड्स होती हैं, ठीक है, वोकल कॉर्ड्स होती हैं। तो हवा जब इसमें से पास होती है तो वो वाइब्रेट होती है, वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट होती हैं, ठीक है। अब वो वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट होती हैं तो वाइब्रेशंस निकलती है, फिर साउंड प्रोड्यूस होती है, वो कभी और बात कर लेंगे, है ना, इतना है भी नहीं एनसीईआरटी में, बट थोड़ा सा मैं बता देती हूँ जितना आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए बेटा, तो यहाँ पे मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि हमारे गले के अंदर, ठीक है, मैंने कहा कि भाई हमारे यहाँ पे क्या है भाई, फूड पाइप विंड पाइप दोनों हैं, बट यहाँ पे अभी सिर्फ हम विंड पाइप की बात करेंगे, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं कि ये क्या है, अगर मैं बोलूं कि ये क्या है, ये हमारा विंड पाइप है, जिसको हमने क्या बोला, जिसको हमने बोला ट्रेकिया, ठीक है, जिसको हमने बोला ट्रेकिया, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो इसके बिल्कुल ऊपर, इसके बिल्कुल ऊपर क्या होता है, एक इस तरीके का बॉक्स जैसा एक स्ट्रक्चर है, जिसको हमने क्या बोला है, जिसको हमने बोला है लैरिंग्स या वॉइस बॉक्स, ठीक है। अब बेटा इसकी खासियत ये है कि ये किसका बना हुआ होता है, ये कार्टिलेज का बना होता है, दिस इज एक्चुअली मेड अप ऑफ कार्टिलेज, ठीक है, कार्टिलेज, हड्डी का नहीं बना हुआ बेटा, ये कार्टिलेज का बना हुआ है, जैसे हमारा कान बना हुआ है, ठीक है, हमारा कान देखो कितना फ्लेक्सिबल सा है, इसमें हड्डी नहीं है, यहाँ पे कार्टिलेज है, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा कोई हड्डी नहीं है, ये कार्टिलेज का बना होता है, ठीक है। इसी को हमने बोल दिया लैरिंग्स, यही साउंड प्रोड्यूस करता है और ये ट्रेकिया के ऊपर प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब इस पे आ जाते हैं जी, ये क्या है, ये हमारी ट्रेकिया या विंड पाइप है, ठीक है, लगभग 10-15 सेंटीमीटर लंबा होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा लंबा नहीं होता क्योंकि यहाँ जाके तो डिवाइड ही हो जाता है लंग्स के अंदर, एक इधर है ना, उसके बारे में अभी करते हैं आगे बात। ये क्या है बेटा, इसको ट्रेकिया विंड पाइप बोलते हैं। अब बेटा ये कंप्लीटली मसल का भी नहीं बना होता, जैसे हमने देखा था ना इसोफेगस मसल से बना हुआ था, बट यहाँ पे क्या है, बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है इसके स्ट्रक्चर में देखने वाली, हमारा जो विंड पाइप होता है थोड़ा सा मसल से, थोड़ा सा कार्टिलेज से, थोड़ा सा लिगामेंट से मिलकर बना होता है। मम्मी क्या बोल रहे हो बेटा, 9वीं क्लास में सब पढ़ाया तेरे को मैंने, नीव बैच में, ठीक है, पता होना चाहिए मसल क्या होता है, लिगामेंट क्या होता है, सब छोटी क्लासेस में पढ़कर आए हैं, ठीक है। एक तरीके का टिश्यू मान के चलो, लिगामेंट एक तरीके का टिश्यू होता है, ठीक है, लिगामेंट का काम होता है बेटा दो मसल्स को जोड़ने का, ठीक है। चलो अब इतना डिटेल में मत जाओ, बस अभी इस टाइम पे तो ध्यान दो कि यहाँ पे एक ट्यूब है जिसके थ्रू हमारी गैसेस क्या है, पास होकर लंग्स की तरफ जाती है, ठीक है। अब देखो बेटा इसके बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको पता होना चाहिए वो ये है कि ये जो हमारी ट्यूब है जिसको हमने विंड पाइप बोला, इसमें क्या होते हैं बेटा, इसमें रिंग्स होते हैं, इसमें क्या होते हैं बेटा, रिंग्स होते हैं। अब ये रिंग है,
दिख रही है, ये रिंग है, ठीक है, ये रिंग है। ऐसे रिंग नहीं होते बेटा, ठीक है। एनसीईआरटी में सिर्फ ये लिख के छोड़ दिया है कि यहाँ पे रिंग्स ऑफ कार्टिलेज है, बट इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये जो रिंग्स होते हैं ये इनकम्प्लीट होते हैं। इनकम्प्लीट मतलब देखो, अगर मैं बोलूं कि ये एक रिंग है तो आप कहोगे हाँ मैम रिंग है, नहीं, हमारे गले में जो रिंग होते हैं वो ऐसे होते हैं, बस इतने होते हैं, है ना, सी शेप्ड इनकम्प्लीट कार्टिलेज के रिंग्स होते हैं। मैम क्या बोल रहे हो, देखो जी देखो हमारा गला, ठीक है, गले में तो तुम हाथ लगाओ पहले, ये सही रहेगा, हाथ लगाओ यहाँ पे तो तुमको फील होगा यहाँ पे कुछ छल्ले छल्ले हैं, फील होगा, फील होगा, हो रहा है, हो रहा है मैम, वो तो एडम्स एप्पल होता है। नहीं सुन लो भाई, वो भी बताऊंगी, रुक जाओ, वो भी बताऊंगी, मुझे पता है तुम्हें डाउट्स आएंगे वाले, है ना, क्या हुआ अगर हम लाइव क्लास में नहीं है तो, बट मुझे तो पता है ना कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, वो भी बताऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा क्या है, आपको कुछ छल्ले छल्ले महसूस होंगे, वो छल्ले छल्ले एक्चुअली क्या है, हमारे ट्रेकिया पे, हमारे विंड पाइप पे क्या है, कार्टिलेज के रिंग्स हैं। और ये जो रिंग्स होते हैं बेटा, प्लीज नोट करेंगे, ये जो रिंग्स होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि पहली चीज ये क्या कर रहे हैं, ये सपोर्ट कर रहे हैं। इनका स्ट्रक्चर क्या है बेटा, सी शेप्ड, ये सी शेप के होते हैं, है ना, इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट रिंग है, पूरा गोल छल्ला नहीं है, इनकम्प्लीट सी शेप का है, सी शेप इनकम्प्लीट रिंग्स है। मैम इसका काम क्या है, इसका काम क्या है, क्यों है भाई? तो एक्चुअली बेटा ये क्या करता है, ये हमारे विंड पाइप को सपोर्ट देने का काम करते हैं, ये हमारे विंड पाइप को सपोर्ट दे रहे हैं, विंड पाइप को सपोर्ट दे रहे हैं, ठीक है। सपोर्ट देने से क्या होगा, बेसिकली ये क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं, प्रिवेंट करते हैं कोलैप्स ऑफ एयर पैसेज। हमारा जो एयर पैसेज है वो कोलैप्स ना कर जाए, उसको क्या करते हैं बेटा, ये प्रिवेंट करते हैं। एक इसका बहुत ही परफेक्ट एग्जांपल बेटा आपने अपने आसपास देखा होगा, ये मनी प्लांट है, आपने देखा होगा अक्सर लोग अपने मनी प्लांट के अंदर इस तरीके से सपोर्ट लगा के रखते हैं। ध्यान से देखो बेटा, आपको पीछे एक सपोर्ट दिख रहा होगा, एक आपको इस तरीके का पाइप तो क्या बोलूं, क्या है मुझे भी नहीं पता, कोई डंडी है, कोई स्टिक लगा देता है, कोई कुछ भी लगा देता है। तो कहने का मतलब ये है, आपने देखा होगा अक्सर अपने घरों में लोग मनी प्लांट लगाते हैं तो इस तरीके से क्या लगाते हैं, सपोर्ट लगाते हैं। और जब उसको सपोर्ट दिया जाता है तो आपने देखा होगा वो बिल्कुल अपने, है ना, अपनी पोजीशन को मेंटेन रखता है, बिल्कुल अपनी पोजीशन मेंटेन कर रखी है। बट आपने देखा होगा बेटा कुछ लोग जो अपने मनी प्लांट में इस तरीके से सपोर्ट नहीं लगाते तो क्या होता है बेटा, वैसे कोलैप्स कर जाता है ना, नीचे नीचे बेचारा लटक रहा है ऐसे करके। तो वैसे ही बेटा अगर हम अपने विंड पाइप की बात करें तो भाई उसको इस तरीके से सपोर्ट मिलता है ना, उसको सपोर्ट मिलता है विद द हेल्प ऑफ दीज सी शेप्ड रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ सकता है पेपर में, ठीक है। ये क्लियर हो गया, वेरी गुड। और ये रिंग्स किसके बने हुए हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि रिंग्स कार्टिलेज के बने हुए हैं। और कार्टिलेज का यही क्या है बेटा, कार्टिलेज का ही लैरिंक्स भी बना होता है। लैरिंक्स मतलब वॉइस बॉक्स। अच्छा अभी तुम्हें एक डाउट आया था ना मैम वो एडम्स एप्पल क्या होता है, देखो बेटा होता क्या है, प्यूबर्टी के टाइम पे, प्यूबर्टी के टाइम पे होता क्या है बेटा, बहुत सारे चेंजेस हो रहे होते हैं बॉडी में। प्यूबर्टी मतलब किशोर अवस्था ना, एडोलेसेंस एज, टीनेज, जिसमें अभी हो आप लोग हो, तो आपकी बॉडी में इस टाइम क्या हो रहे हैं, बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं। बॉयज की बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आएंगे, गर्ल्स की बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आएंगे, इनके बारे में रिप्रोडक्शन चैप्टर में या फिर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर में भी डिस्कस करेंगे। स्पेसिफिकली अगर हम देखें बेटा बॉयज के केस में, स्पेसिफिकली बॉयज के केस में बेटा ये चीज देखी जाती है, जब प्यूबर्टी के टाइम पे चेंजेस आ रहे होते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है, लैरिंक्स का ना साइज बढ़ जाता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन आया बॉडी में, ठीक है, मतलब आया कहां से आया, बॉडी में बनना शुरू हुआ। तो उस हार्मोन की वजह से क्या हुआ बेटा, बहुत सारे चेंजेस आए बॉडी में। एक चेंज ये आया कि आपने देखा होगा बेटा क्या होता है, लड़कों की आवाज बहुत भारी हो जाती है ना। पहले छोटे छोटे बच्चे होते थे, मैम ये मुझे मार रहा है, मैम ये मुझे मार रहा है ना, ऐसे बात करते थे, बच्चों की तरह आवाज होती थी, इतना तो तुतला के नहीं बोलते बट पतली आवाज होती है, मैम मैं कुछ डाले राइट, तो ऐसे बात करते हैं। बट भाई आपने देखा होगा एकदम से पता नहीं क्या हुआ, लड़कों की आवाज चेंज हो गई, बाहर मिलियो तू तेरे को बाहर बताऊंगा, तो आवाज भारी हो गई। क्यों भाई आवाज क्यों भारी हो गई, आवाज चेंज क्यों हुई, क्योंकि वो जो लैरिंक्स था ना, वो जो साउंड बॉक्स था उसका साइज बढ़ गया, उसका साइज बढ़ गया। और कभी कभी क्या होता है बेटा, वो लैरिंक्स का साइज इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वो बाहर ही निकल के आने लोगों हो जाता है, वो इतना ज्यादा एक्सपैंड कर जाता है। तो एडम्स एप्पल कुछ नहीं है बेटा, एडम्स एप्पल इज एक्चुअली क्या है, लैरिंक्स है, ये लैरिंक्स ही है जो कि क्या हो गया है, एक्सपैंड हो गया है प्यूबर्टी के टाइम पे, ठीक है, एक्सपैंडेड ड्यूरिंग प्यूबर्टी, ठीक है। और अब ये मत सोचना कि मैं हमारा तो एडम्स एप्पल नहीं दिखता ही नहीं है, निकला ही नहीं दिखता, तो ये क्या हमारी बॉडी में तो कोई कमी है, नहीं बेटा, किसी का थोड़ा ज्यादा एक्सपैंड हो जाता है तो बाहर की तरफ प्रोट्रूड हो जाता है, इसलिए फिर उसको अलग से नाम दे दिया गया है एडम्स एप्पल। और अगर आपका नहीं भी दिखता तो यार कंप्लीटली नॉर्मल, ठीक है। चलो चलिए बेटा, तो आप वापस आ जाते हैं, इतनी बात सबको क्लियर हो गई है, आई होप इतना पार्ट सबको समझ आ गया है। अब देखो अब तो बहुत इजी है इसके बाद तो, है ना। अब देखो बेटा अब क्या है, आप देख रहे होंगे यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो अपनी एनसीईआरटी खोल रखी है ना, हाँ वहाँ पे भी देखो, ठीक है। ये जो विंड पाइप है आप देखो बेटा, यहाँ पे थोड़ा पहुंचता है छाती तक, यहाँ तक, है ना, और यहाँ पर जाके क्या होता है बेटा, डिवाइड हो जाता है, ठीक है, डिवाइड हो जाता है दो पार्ट्स में, दो ट्यूब्स में डिवाइड हो जाता है। तो विंड पाइप एक सिंगल ट्यूब है, अब यहाँ पे आप देखोगे कि दो ट्यूब्स में क्या हो गया, डिवाइड हो गया। अब इन ट्यूब्स को हम क्या बोलते हैं, इन ट्यूब्स को हम बोलते हैं ब्रोंकाई, और अगर सिंगुलर की बात करें तो ब्रोंकस, ब्रोंकाई या ब्रोंकस, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं इस तरीके से, तो इस तरीके से क्या हो गई बेटा, ये दो ट्यूब्स डिवाइड हो गई, ठीक है। एक ही तरफ का बना रही हूं, ये क्या हो गई भाई, इन ट्यूब्स को क्या नाम दे दिया गया, इन ट्यूब्स को नाम दे दिया गया ब्रोंकाई, ठीक है, क्या नाम दे दिया गया, ब्रोंकाई। तो एक हो गया बेटा लेफ्ट ब्रोंकाई, एक हो गया राइट ब्रोंकाई, सिंपल है ना, लेफ्ट तरफ का लेफ्ट, राइट तरफ का राइट, ठीक है, लेफ्ट तरफ का लेफ्ट, राइट तरफ का राइट। तो ये मेरा राइट हैंड है, मेरा राइट हैंड है, तुम अपना देख लो, ये मेरा राइट हैंड है, तो इस तरफ वाला ब्रोंकाई, ब्रोंकाई लेफ्ट, क्या बोल रही थी, इस तरफ का राइट ब्रोंकाई, लेफ्ट ब्रोंकाई, ठीक है। तो ये राइट ब्रोंकाई, लेफ्ट ब्रोंकाई, सिंपल, वेरी सिंपल, ठीक है। चलो जी, तो यहां पे बेटा
मैं लिख देती हूं, ये क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज ब्रोंकाई, ठीक है, लेफ्ट राइट हो गया। अब बेटा ये जो ब्रोंकाई होता है ये काफी बड़ा ट्यूब है, काफी मोटा ट्यूब है, राइट। अभी क्या होगा बेटा, ये डिवाइड होगा, जैसे आपने देखा होगा पेड़ों के अंदर क्या होती है बेटा, ब्रांचेस होती है, एक ही ब्रांच है क्या, नहीं, ब्रांच डिवाइड होती रहती है, पतली हो गई, फिर वो डिवाइड और डिवाइड हो गई और डिवाइड हो गई, है ना। तो ऐसे ही बेटा आप ये जो ब्रोंकाई देखोगे ये क्या होती है बेटा, ये बिल्कुल डिवाइड 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 होती चली जाती है। तो उसी के बेसिस पे बेटा इनको अलग अलग नाम दिए गए हैं, जैसे ये मेन ब्रोंकाई है तो इसको प्राइमरी ब्रोंकाई बोल दिया, फिर इसकी और क्या हो गई, अगर मान लो इसकी और ब्रांचेस हो गई, इसमें से ये क्या हो गई बेटा, ब्रांच निकल गई, या फिर ये एक ब्रांच निकल गई, है ना। तो इस तरीके से बेटा इनको सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई, इस तरीके से नाम दे दिए जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि भाई इनकी भी क्या है, इनकी भी यहाँ पे इस तरीके से ब्रांचेस हमको क्या है देखने को मिलती हैं। अरे ठीक है, और आगे जाके फर्दर बेटा ये और क्या हो जाते हैं, ये फर्दर आगे जाके और भी ज्यादा डिवाइड होते हुए चले जाते हैं, ठीक है। ये फर्दर क्या करते हैं बेटा, और फाइन ट्यूब्स में, बहुत ही फाइन और फाइन ट्यूब्स में डिवाइड होते हुए बेटा ये चले जाते हैं। इस तरीके से ये क्या करते जा रहे हैं, डिवाइड करते जा रहे हैं, और फाइन ट्यूब्स के अंदर ये डिवाइड होते जा रहे हैं, ठीक है। और बिल्कुल ही पतली फाइन ट्यूब में ये क्या हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। एंड उस पतली सी फाइन ट्यूब को, उस पतली सी फाइन ट्यूब को बेटा हमने क्या नाम दिया है, उस पतली सी फाइन ट्यूब को हमने नाम दिया है ब्रोंक्यूल, है ना। यहाँ देखो बेटा इसकी विड्थ देखो और यहाँ देखो, तो इस पतली सी ट्यूब को बेटा इन्होंने क्या नाम दिया है, इस पतली सी ट्यूब को हम नाम देते हैं, क्या मैं यहाँ लिख दूं, है ना, क्योंकि नीचे और भी चीजें लिखनी है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं ब्रोंक्यूल, क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम बोलते हैं ब्रोंक्यूल, ठीक है, ब्रोंक्यूल। अब बेटा ये सब कहां चल रहा है भाई, ये सब लंग्स के अंदर हो रहा है। ये जो डिवाइड हुआ था विंड पाइप भाई, ये क्या हो गया बेटा, ये अपना एक लंग हो गया, और ये अपना क्या हो गया भाई, दूसरा लंग हो गया, ठीक है। दिख रहा है, नहीं दिख रहा, पता नहीं क्या दिख रहा है, ठीक है। इस तरीके से क्या हो गया बेटा, ये लंग हो गया। मामा आपने एक बड़ा एक छोटा क्यों बनाया, इतना फर्क तो नहीं होता, बट यस हमारे लेफ्ट और राइट लंग में क्या होता है, डिफरेंस होता है। हमारा जो लेफ्ट लंग होता है वो थोड़ा सा छोटा होता है गाइस, यस हमारा लेफ्ट लंग थोड़ा सा छोटा होता है, राइट लंग थोड़ा सा बड़ा होता है, इसलिए क्योंकि हमारा लेफ्ट तरफ क्या होता है बेटा, हार्ट होता है ना, यहीं पे सब कुछ, है ना, यहीं पे हमारे हार्ट भी है, यहीं पे हमारे लंग्स भी हैं, लंग्स के अंदर ये सब है, ठीक है। तो लेफ्ट लंग की तरफ हमारा हार्ट बेसिकली बिल्कुल लेफ्ट में भी नहीं है, बिल्कुल बीच में भी नहीं है, यहाँ कहीं पे होता है, और हल्का सा वो लेफ्ट लंग की तरफ क्या होता है, थोड़ा झुका हुआ होता है, तो हमारा लेफ्ट लंग थोड़ा सा कटा हुआ होता है, ठीक है। तो अभी तो मैंने सिर्फ बनाने के लिए, समझाने के लिए बताया कि लंग्स के अंदर इस तरीके से क्या है भाई कहानी चल रही है, ठीक है। चलो इसको मैं हटा रही हूं अभी, ठीक है। इसे इमेजिन कर लो ये सब इस तरफ चल रहा है लंग्स के अंदर, ठीक है। इसको कलर दूसरा बना देती हूँ, ठीक है, याद रहेगा। तो मान लो अगर हमारा लेफ्ट लंग है तो हमारा लेफ्ट लंग कुछ ऐसे होता है, देखो ये ऐसे होता है, कटा हुआ होता है थोड़ा सा ना, और यहाँ पे हमारा प्यारा सा दिल जो हर कोई तोड़ता रहता है वो यहीं पे आते हैं। अब होता क्या है बेटा, इन ब्रोंक्यूल के आखिरी में क्या लगे हैं, इन ब्रोंक्यूल के आखिरी में लगे हुए हैं गुच्छे। ये जो ब्रोंक्यूल है बेटा, ये पतली पतली ट्यूब जो बनाई मैंने, इनको हमने बोल दिया ब्रोंक्यूल्स। अब इन ब्रोंक्यूल्स के आखिरी में क्या लगे हुए हैं बेटा, गुच्छे लगे हुए हैं। गुच्छे तो अंगूर के होते हैं, नहीं बेटा जी, हमारे फेफड़ों के अंदर, हमारे लंग्स के अंदर होते हैं गुच्छे, किसके, एल्वियोलाई के। अब ये क्या होता है, पहले बना देती हूँ, है ना, पहले बना देती हूँ बेटा। मैंने 1 2 देखो मैं कुछ गोल गोल बना रही हूँ, ध्यान देना बेटा, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये क्या बना रही हो मैम बेटा, ये मैं गुच्छे बना रही हूँ, है ना, मैं थैले से बना रही हूँ, ठीक है। ये क्या बन रहा है भाई, ये बन रही है एल्वियोलर सैक। ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है एल्वियोलर सैक। अब ये एल्वियोलर सैक क्या होता है मैडम जी, व्हाट इज एल्वियोलर सैक, वाओ गाइस सुंदर लग रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, ये है एल्वियोलर सैक। अब ये क्या होता है भाई, हमारे लंग्स के अंदर बेटा मिलियंस, है ना, मिलियंस ऑफ क्या है, एल्वियोलाई हैं। अब बेटा ये एल्वियोलाई मिलके क्या बनाते हैं, ये एल्वियोलाई मिलके बनाते हैं एल्वियोलर सैक। तो ये क्या हो गया, ये एक सिंगल एल्वियोलर सैक है, ये एक सिंगल एल्वियोलर सैक है। और ऐसे ही बेटा हर ब्रोंक्यूल के नीचे, है ना, हर ब्रोंक्यूल के नीचे हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इस तरीके से एल्वियोलर सैक बना सकते हैं। पहली चीज ये हो क्या रहा है, दूसरी चीज ये काम क्या करेगा, है ना। देखो बेटा जैसे आपने अपने घरों में अंगूर खाए होंगे, हाँ जी मैम खाए, है ना, खाए। अरे ये क्या है भाई, ये है एक सिंगल अंगूर का दाना, ये है एक सिंगल अंगूर का दाना, यस राइट। और बेटा ऐसे ही बहुत सारे अंगूर के दानों से क्या बनता है ना, क्या बनता है, हमारा अंगूर का गुच्छा बनता है। बिल्कुल वैसे ही इमेजिन करेंगे बेटा, ये हमारा वो ब्रोंक्यूल आ रहा है, ठीक है। और ये क्या है भाई हमारा, ये है हमारा सिंगल एल्वियोलाई, ये है हमारा एक सिंगल एल्वियोलाई। ऐसे बहुत सारे एल्वियोलाई से बेटा ये जो स्ट्रक्चर बना, है ना, ये जो पूरा स्ट्रक्चर बना, इसको हमने एल्वियोलर सैक बोल दिया, समझ गए। तो अगर ये एक सिंगल एल्वियोलाई है तो ये एल्वियोलर सैक है, ठीक है, समझे। अगर ये एक सिंगल एल्वियोलाई है, सिंगल एल्वियोलाई है, तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर एल्वियोलर सैक है, जो कि किससे अटैच्ड है, ब्रोंक्यूल से अटैच्ड है। ब्रोंक्यूल पतली पतली ट्यूब्स हैं जो कि ब्रोंकाई के डिवाइड ब्रांचिंग होने के कारण बनी है हमारे लंग्स के अंदर, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई।
इतनी बात समझ आ गई। तो अब हम यहाँ पे आ जाते हैं बेटा दोबारा से इस डायग्राम पे, ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या क्या पता है मैम, हमें नेसल पैसेज, माउथ कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, ये हमें दिख रहा है हमारा विंड पाइप, ये डिवाइड होता हुआ यहाँ पे चला गया, ठीक है, डिवाइड होता हुआ यहाँ चला गया। ये हमारे लंग्स हैं, हमारे लंग्स के अंदर ये सब क्या है, ये डिवाइड हो रहा है, ठीक है। और ये हमारा क्या है बेटा, ये ब्रोंकाई हो गए, लेफ्ट राइट ब्रोंकाई दिखाया हुआ है, उसके बाद ब्रोंक्यूल्स दिखाए हुए हैं और एल्वियोलर सैक हमें बताया हुआ है। और ये देखो बेटा है ना, ये ब्रोंक्यूल्स के आखिरी में ये जो गुच्छा दिख रहा है ये एल्वियोलर सैक हो गया, जो कि छोटी छोटी एल्वियोलाई से मिलकर बना हुआ है। उसके अलावा डायफ्राम अभी छोड़ दो, बाद में डिस्कस करूंगी जब इनहेलेशन एक्सहेलेशन की बात करूंगी। और ये बेटा रिब्स है, रिब्स बेसिकली बेटा हड्डियों को बोलते हैं समोसा। ओ मेरे समोसे, इधर आजा बेटा, थैंक यू। कहाँ चले गए थे तुमने सबने तुमको मिस किया बेटा। समोसा के साथ बहुत गलत किया गया है, उसके हाथ पांव तोड़ के उसके हाय गाइस से हाय टू समोसा। हाय गाइस हाय गाइस हाय 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 गाइस, मैं हूं समोसा, है ना। चलो बेटा, तो बेटा आप देखो ध्यान से इस चीज को, ये हमारी क्या है बेटा, रिब केज है, केज मतलब जाला, है ना। तो यहाँ पे हमारे लंग्स के बाहर क्या है बेटा, क्या है, हड्डियां हैं, है ना। एक सिंगल हड्डी नहीं है बेटा, मेनी बोन्स टुगेदर फॉर्म दिस जाला, जिसको बोलते हैं रिब केज, ठीक है। बीच की ये जो हड्डी होती है बिल्कुल बीच की, यहाँ पे हाथ लगाओ तो फील भी होगी ना, इसको हम स्टर्नम बोलते हैं। और ये जो जाला है इसको हम बोलते हैं रिब्स, राइट, इनको हम बोलते हैं रिब्स, ठीक है। इन रिब्स के अंदर क्या होता है बेटा, रिब्स के अंदर हमारे फेफड़े क्या होते हैं, रखे हुए होते हैं। अगर मुझे मिल जाता है तो मैं दिखाती हूँ, ठीक है, वेरी नाइस, ठीक है। आपको यहाँ पे दिखेगा और मैं इसको बड़ा करती हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा क्या है जो लिखा हुआ है ना, रिब्स, रिब्स बेसिकली हमारी हड्डियां हो गई। अभी ये इनहेलेशन एक्सहेलेशन का मॉडल चल रहा है, उसको भी छोड़ो तुम, अभी तुम सिर्फ ये देखो कि कैसे हमारे इस रिब्स के अंदर हमारे क्या है बेटा, लंग्स रखे हुए हैं। और जब हम इनहेल एक्सहेल कर रहे हैं तो इसी के अंदर है वो, ठीक है, ऐसे बाहर नहीं आ रहे हैं, ठीक है। चलो अभी खुल गया है तो एक और चीज बता देती हूँ, वहां पे बेटा एक नाम लिखा हुआ था डायफ्राम, है ना, मैंने कहा था बाद में बताऊंगी। अगर आप बहुत ही ध्यान से देखेंगे, अरे ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, कुछ प्रॉब्लम क्लास में ना हो, ऐसे कभी हो सकता है क्या, ऐसे कभी नहीं हो सकता, ये तो होके ही रहेगा, ये तो तय है, राइट। चलिए हाँ, तो डायफ्राम की बात हो रही थी ना बेटा, वो भी बता ही देती हूँ, साथ के साथ हो जाएगा। तो बेटा ये जो हमारा क्या बोलते हैं, भाई हो जा, काहे इतना इतरा रहे हो भाई, माना तुम सुंदर हो बट इतना एटीट्यूड दिखाओगे क्या। देखो बेटा अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमारे ये लंग्स हैं और बाहर ये हमारी रिब्स हैं, इसके नीचे बेटा आपको एक मसल दिख रही होगी जो कॉन्स्टेंटली ऊपर जा रही है और नीचे आ रही है, दिख रही है बेटा, दिख रही है, देखो अब दिखेगी, ये मसल दिख रही है बेटा। तो हमारे लंग्स के बिल्कुल नीचे, है ना, हमारे लंग्स के बिल्कुल नीचे एक मसल होती है, कहां जाओगे भाई, ठीक है। हमारे लंग्स के नीचे बेटा एक मसल होती है जो कि बिल्कुल एक प्लेटफॉर्म की तरह बोल सकते हो, है ना। अगर ये प्लेटफॉर्म है तो इसके ऊपर लंग्स रखे हुए हैं, तो डायफ्राम इज एक्चुअली एक शीट टाइप की, है ना, एक प्लेटफॉर्म टाइप की एक मसल होती है जो हमारे लंग्स के नीचे प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये मसल है बेटा, इसको हम डायफ्राम बोलते हैं, ठीक है। आई होप ये आपको बहुत ही क्लियरली दिख रही होगी, दिस इज डायफ्राम, ठीक है। अब डायफ्राम का रोल हम बाद में देखेंगे। डायफ्राम बेसिकली क्या करती है, हमको हेल्प करती है, डायफ्राम हमको क्या करती है बेटा, हेल्प करती है ब्रीदिंग में। तो जब हम इनहेल एक्सहेल करते हैं तो उसमें हेल्प करती है। चलो फटाफट से आ जाओ, अब सारी चीजें क्लियर हो गई, अब हमें हर एक टर्म का मतलब पता चल चुका है बेटा।